हेलो एवरीवन। अब इसमें हमारा क्या कसूर है कि इंडिया पाकिस्तान से जो है वो जंग हार गया। अब इसमें हमारा क्या कसूर है कि आपके राफेल नहीं उड़ते। इसमें हमारा क्या कसूर है कि भाई आप थोड़ी थोड़ी बातों में रो जाते हैं। अब इसमें हमारा क्या कसूर है कि आप खुद अपनी जीत के हवाले से बात करने के बजाय बात कर रहे हैं कि हारिस रऊफ ने आपको मैच में इशारों पर नचा दिया। आप ये बात कर रहे हैं कि फरहान के जेस्चर ने आपको रुला दिया। तो अगर आप रो गए, आप नाचे हारिस के इशारों पर, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। इसमें कसूर है आपकी निकम्मी नकारा फौज का, जिसने आपको कहीं का ना छोड़ा। अब बात कर लेते हैं मैच की। मैच में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले मैच के बनिस्बत इस मैच में जो बॉडी लैंग्वेज थी पाकिस्तान की, हमारी टीम की, वो काफ़ी बेहतर थी। बॉडी लैंग्वेज बेहतर होने से एक बात समझ में आई कि हमारी जो टीम है टैलेंट में किसी तरह भी पीछे नहीं है। सेकंड बात ये कि जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने कहा कि जो राइवलरी है वो बनती नहीं है, तो राइवलरी बनती नहीं है तो फिर आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया? फिर आप हाथ मिला लेते। अच्छा जी, उसके अलावा आपने कहा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। जी हाँ, वाकई ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है 6-0 का। ये आपको हमेशा क़यामत तक याद करने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ जो हैं, उन्होंने इस हवाले से कहा कि हारिस रऊफ ने कम चुक के रखिया। वैसे उनको ऐसा करना भी चाहिए था और बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जब कोई किसी को पीछे से नारेबाजी कर रहा हो, ट्रोल कर रहा हो, किसी के हवाले से नारे लगा रहा हो, तो उन्होंने बेचारों ने क्या किया? क्या कसूर था? क्या कसूर था हारिस रऊफ का? उन्होंने आपको सिर्फ यही तो बताया कि 6-0 जो है ये याद रखें। इसके अलावा उन्होंने बस आपको यही तो बताया कि कैसे राफेल गिरता है। तो इसके ऊपर इतना हंगामा और शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हैरान रह गई इंडियन क्राउड को देख के कि मैच के बाद जब वो बाहर निकले हैं तो उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया कि हारिस रऊफ ने, बिल्कुल मोदी स्टाइल में उन्होंने बात की, हारिस रऊफ ने हमें इशारे किए। भाई ये इंडियंस के साथ प्रॉब्लम क्या है? पहले आप खुद आके दूसरों को छेड़ते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी जवाब आपको तगड़ा मिला है। हमारी शिकायत क्यों कर दी? हमें इशारे क्यों कर दिए? हमारे बारे में ऐसा क्यों कह दिया? पूरे इंडिया में इस वक्त हारिस रऊफ, हारिस रऊफ, हारिस रऊफ, फरहान 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 का जेस्चर, फरहान का जेस्चर। वैसे फरहान का ये जेस्चर देख के ना मुझे एक बात की याद आई कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये मैच होने जा रहा था तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो गौतम गंभीर साहब है वो जो हैं अगर उनका बस चले तो वो मैदान में AK-47 लेके उतर जाएं पाकिस्तान के खिलाफ। तो वो उतरे ना उतरे, लेकिन फरहान ने जो है ये प्रूव कर दिया कि वो अपनी सेलिब्रेशन ऐसे ही करते हैं और उनका जश्न जो है वो ऐसे ही होता है। तो इस बात पे किसी और को मेरे ख्याल में इस तरह ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खिलाड़ियों की अपनी अपनी मर्जी होती है। हमारी मर्जी हम जैसे सेलिब्रेट करें, हम जैसे जश्न मनाएं। लेकिन इस वक्त इंडिया में जो क्योस क्रिएट हुआ हुआ है उसके बाद अब एक बात तो समझ में आ गई है कि इंडियंस बेईमानी करना कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने फ़खर जमान के साथ जो कुछ किया, आईसीसी की इजारादारी है, ये बात समझ में आती है, लेकिन आपने गलत आउट दिया। अगर फ़खर जमान चल जाते तो डेफिनेटली आप मैच नहीं जीतने वाले थे। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम को अगर आप ये कहेंगे कि ख़त्म हो गई और फलाना हो गया और ये हो गया, तो वही टीम है जिसके प्लेयर्स ने मैच में आपको दबा के आउट किया था, छक्के भी लगाए थे और चौके भी लगाए थे। और ये वही टीम है जिसने आंखों में आके डाल के जो है ना वो आपके आपके सामने जब छक्के चौके लगाने शुरू किए थे तो सूर्या कुमार यादव की पहली या दूसरी बॉल पे जो एक्शंस थे ना वो देखने वाले थे कि किस तरीके से वो अपनी ज़बान दांतों में लेके ये कह रहे थे कि बस ये क्या हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स में पहलगाम वाक़या लेकर आएँ और अपनी निकम्मी इंडियन फ़ौज को डेडिकेट करें, क्योंकि आपकी फ़ौज तो आपके लिए कुछ करती नहीं है, तो इंडियन फ़ौज जो है वो डोनेशन मांगने ज़रूर पहुंच जाती है शोज़ के ऊपर, लेकिन वैसे कुछ नहीं करती आपकी फ़ौज। तो क्या होता है कि आपकी फ़ौज तो कुछ करती नहीं है। अब जो कुछ करना होता है अपनी आवाम को आपने करके देना होता है या बॉलीवुड ने करके देना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, हमारे यहाँ क्रिकेट भी बहुत अच्छी है, हमारे ड्रामे भी बहुत अच्छे हैं और हमारी एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छी है और हमारा एक्शन वो तो उसका मज़ा आप चख ही चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म आप लोगों में नहीं है, क्योंकि स्टार्ट आप लोगों ने किया। आप लोगों ने नहीं हाथ मिलाया, आप लोगों ने शुरू में अपना जेस्चर बहुत बुरा शो किया। आप लोगों को अब प्रॉब्लम ये है ना, इसमें हमारा कसूर क्या है? हमें बताएं, हमारा कसूर क्या है? आप आते हैं हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते, हम आपको मार के भेज देते हैं, फिर मैच होता है, फिर उसके बाद आपका रोना गाना शुरू हो जाता है। चैंपियंस लीग जो लेजेंड्स लीग थी उससे आप भाग जाते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जी जो चैंपियंस लीग लेजेंड्स लीग खेलेगा वो पेट्रियाटिक नहीं है, फिर आपका आईसीसी एशियन कप के लिए मान जाता है, फिर उस मैच में आप जीत जाते हैं। और मैच अगर आप जीत जाते तो भाई जाएं, आप अपने मैच जीत गए, आप अपनी सेलिब्रेशन कर लें। नहीं, उसमें भी आपको हारिस के इशारे, फरहान के इशारे। तो पाकिस्तान का फीवर ना आपके सर पे चढ़ के बोलता है, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है।
हम मैच जीतें या हारें, हमें अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से प्यार है, लेकिन आप क्या अगर क्रिकेटर हार जाता तो फिर क्या होता? बॉलीवुड में मूवी बनने में अभी टाइम है, बॉलीवुड की मूवीज़ अभी नहीं आने लगी, इतनी जल्दी अक्षय कुमार मूवी नहीं बनाएँगे, तो आपके दिलों को ठंडक नहीं मिलने वाली। इसके अलावा अभी जंग में आप कभी ज़िंदगी भर नहीं जीत सकते, हर जगह से आपको पसपाई और नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अब बचा क्रिकेट, अगर क्रिकेट में भी आपके क्रिकेटर्स नहीं जीतेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों के अरमानों पे तो हर तरफ से पानी फिर जाएगा। हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, हमारे ड्रामे भी हिट हैं, हमारी एंटरटेनमेंट भी हिट है, हमारी क्रिकेट भी हिट है, हमारे इशारे भी हिट है और हमारे एक्शन भी हिट है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।